इनरोलमेंट के हवाले से है। इसमें हम सीखेंगे स्टूडेंट को क्लासेस के अंदर किस तरह से असाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स को क्लासेस में इनरोल करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन जो है वो मैं बता चुकी हूँ, एडमिशन के अंदर हम डायरेक्ट इनरोलमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इन सेकेंड प्रोसेस जो है वो कोर्सेज एंड बैचेस के थ्रू है। दोनों प्रोसेस के थ्रू इनरोलमेंट करने के लिए नेसेसरी है क्लासेस क्रिएट होना। आपके कैंपस की सारी क्लासेस क्रिएट करनी है पहले, देन इनरोलमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। सो हाउ टू इनरोल, सबसे पहले बिजनेस ओपन करना है और उसको कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के साथ दिए गए स्मॉल आइकन पे क्लिक करना है, देन ओपन बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन बिजनेस करते हैं आपके बेसिक फीचर्स जो हैं, बेसिक मॉड्यूल जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे शो हो जाते हैं। 4th वन मॉड्यूल जो है कोर्सेज एंड बैचेस के नेम से, इसको ओपन कर लेना है। बताती चलूँ, कोर्सेज मीन क्लासेस एंड बैचेस मीन देयर सेक्शन। सो इसको ओपन करना है और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास में आप इनरोलमेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास सेलेक्ट करनी है। एग्जैक्ट क्लास आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को इनरोल करने जा रहे हैं। देन इनरोलमेंट टैब के अंदर न्यू इनरोलमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। आपने स्टूडेंट को सर्च करना है। स्टूडेंट्स को आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू। अच्छा, बात की जाए अगर सिंगल स्टूडेंट की, देन एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम इज़ गुड। बट अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स की बात की जाए, सारी की सारी क्लास को इनरोल करने की बात की जाए, देन बेस्ट वन ऑप्शन जो है वो करंट कोर्स है। करंट कोर्स के थ्रू आप इजीली पूरी की पूरी क्लास को इनरोल कर सकते हैं। अब इसमें किस तरह से करना है, जो भी फ़िल्टर आपने सेलेक्ट कर रखा हुआ है, फ़िल्टर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपने डाटा एंटर करना है और उसके थ्रू सर्च करना है। अभी करंट कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, सो हमने यहाँ पे क्लास मेंशन करनी है। कौन से वाली क्लास हम करने जा रहे हैं, इनरोलमेंट प्ले ग्रुप रोज़ के अंदर 22 ऑनवर्ड 23 क्लास जो है इसके अंदर इनरोलमेंट करने जा रहे हैं। बिकॉज हमने पहले ये क्लास सेलेक्ट कर रखी है बैच सिलेक्शन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमने करंट कोर्स का फ़िल्टर सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हम वो वाली क्लास मेंशन करेंगे जिसको हमने एडमिशन करते वक्त स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फिल करते वक्त करंट कोर्स के अंदर जो क्लास मेंशन की थी वो वाला नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास नेम मेंशन करना है, देन सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो आपने फ़िल्टर लगा रखा हुआ है पीजी रोज़ क्लास मेंशन की हमने, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के सामने पीजी रोज़ मेंशन था करंट कोर्स के अंदर जो अनअसाइंड स्टेटस के साथ है, यानी अभी इनरोल नहीं हुए हुए थे, वो सारे के सारे स्टूडेंट फ़िल्टर आउट होकर सामने आ जाएंगे जिनके सामने करंट कोर्स ये वाला मेंशन होगा जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर किसी भी वजह से आपके स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड का आपके पास मैसेज आता है, देन इट्स मीन मे बी आपके यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है या फिर आप क्लास लिखी हुई है जैसे कि ये पीजी रोज़ है, तो हो सकता है प्ले ग्रुप बैकएंड पे करंट कोर्स में लिखा हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे सर्च नहीं हो रहे। तो इसको इजीली आप कैसे सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं एडमिशन्स वाला मॉड्यूल ओपन करके स्टूडेंट लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं चेक करवा देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। एडमिशन मॉड्यूल में 3rd ऑप्शन स्टूडेंट लिस्ट का है, स्टूडेंट लिस्ट को भी आपने ओपन कर लेना है। और इसमें देखें आपके पास स्टेटस कॉलम के अंदर 2 तरह के स्टेटस शो हो रहे हैं, अनअसाइंड एंड असाइन। स्टूडेंट जब तक किसी भी क्लास में असाइन नहीं किया जाता, इनरोल नहीं किया जाता, उसका स्टेटस अनअसाइंड रहता है। और जैसे ही किसी स्टूडेंट को आप क्लास में इनरोल कर देते हैं उसके बाद चाहे वो विड्रॉ हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे ट्रांसफर्ड हो, लेकिन उसका स्टेटस यहाँ पर असाइंड ही रहेगा। सिर्फ वही स्टूडेंट अनअसाइंड स्टेटस के साथ होंगे जो अभी तक किसी भी क्लास में इनरोल नहीं है। बात कर रहे थे हम करंट कोर्स की कि आप करंट कोर्स के थ्रू किस तरह से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि आपने करंट कोर्स में क्या लिखा था, किस तरह लिख के सर्च करें क्योंकि रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, तो आप एडमिशन के अंदर एडमिशन लिस्ट में आकर करंट कोर्स में चेक कर सकते हैं कि क्या नेम मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, आप करंट कोर्स में वो पेस्ट कर सकते हैं। सर्च करना है और एज इट जिस तरह से आपने कॉपी पेस्ट किया है, जिसके सामने एक करंट कोर्स वो वाला मेंशन होगा वो आपके स्टूडेंट्स सामने आ जाएंगे। आपने सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है वियर इस चेक बॉक्स। देन आपने डेट ऑफ इनरोलमेंट मेंशन करनी है। रिमेंबर जो भी डेट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, इस डेट से ऑनवर्ड ग्लो के अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मैनेज होगी। इस डेट के बैकवर्ड कोई भी अटेंडेंस मैनेज नहीं होगी। देन आपने डाउनलोड एरो पे क्लिक करना है, जस्ट 1 टाइम क्लिक करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग जैसे स्टूडेंट नीचे वाले टेबल पे आ जाए आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो आप इनरोल करने जा रहे हैं। देन सेव इनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो
जो भी क्लास आपने सेलेक्ट कर रखी होगी ऊपर, उसके अंदर इनरोल हो जाएंगे। आप इनरोलमेंट लिस्ट देख सकते हैं। इसके अंदर आपके ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो चुके हैं। इसके अंदर आप समरी भी चेक कर सकते हैं क्लास की। नेक्स्ट वन क्लास को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। आप लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 एरोस दिए गए हैं, इनके थ्रू भी आप क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सर्च भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। एवरी टाइम जब भी आप क्लास की इनरोलमेंट करने जाएं, आप किसी भी क्लास की इनरोलमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्लास सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा क्लास सेलेक्ट की ऊपर और उसके बाद न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करके आपने उस क्लास की इनरोलमेंट कर दिया एंड सेकंड क्लास जो है उसके लिए भी आपने जस्ट न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक किया एंड सो ऑन। सारी क्लासेस के लिए बस आप न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करते गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने सबसे पहले ऊपर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जिस क्लास में भी आप इनरोलमेंट करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट क्लास सेलेक्ट होनी चाहिए, देन न्यू इनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो सारी क्लासेस की, देन आपने रिपोर्ट को वेरीफाई करना है, इनरोलमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। लास्ट ऑप्शन आपके पास रिपोर्ट्स का है, रिपोर्ट्स ओपन करनी है। रिपोर्ट्स के अंदर फर्स्ट एकेडमिक्स रिपोर्ट का जो सेक्टर है इसके अंदर 1.3 पे इनरोलमेंट लिस्ट का ऑप्शन है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। आपने एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका करंट ईयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस रिपोर्ट को कलेक्टिव बेस पे निकालना चाहते हैं, सारी क्लासेस के लिए इकट्ठा निकालना चाहते हैं, देन सेलेक्ट कोर्स के अंदर कलेक्टिव मेंशन रहने दें। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग क्लासेस की निकालना चाहते हैं, अलग अलग क्लासेस की निकाल कर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लासेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ये कि आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अगर मल्टीपल सेक्शंस हैं तो उनको भी 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, सेपरेट सेक्शन की भी डिटेल निकाल सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और कलेक्टिव की भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद जैसे ही आप इसको जनरेट करते हैं आपके पास आपके करंट सेशन के अंदर जो सेशन आपने रिपोर्ट टाइम पे सेलेक्ट किया है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस करी है और उनमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने मेंशन हो जाएगा और इसको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या चीज़ चेक करनी है आप लोगों ने कि आया आपकी जो क्लास है वो एग्जैक्ट सेशन की क्लास है, इसमें एग्जैक्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, ये टोटल स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं क्या इतने ही स्टूडेंट्स होने चाहिए, आया स्टूडेंट्स इसमें कंप्लीट हैं या नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो प्ले ग्रुप का स्टूडेंट हो और वो नर्सरी में इनरोल हो गया हुआ है या किसी और क्लास में इनरोल हो गया है। हर स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जैक्ट क्लास में ही इनरोल हुआ है या नहीं, ये चीज़ आप लोगों ने वेरीफाई करनी है। इसके अंदर आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं। लेकिन इनरोलमेंट रिपोर्ट चेक करने से पहले आपने एडमिशन्स के अंदर एक काम कर लेना है। एडमिशन के अंदर एडमिशन लिस्ट में स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने इनरोलमेंट करी है तो इसको रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा चेक करते हैं। आपने क्या करना है, रिपोर्ट ओपन करने से पहले स्टूडेंट लिस्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे अनअसाइंड स्टेटस के साथ सर्च करना है नो रिकॉर्ड फाउंड, बिकॉज हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहीं पे वेरीफाई होगी कि हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो अभी तक अनअसाइंड हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल है। बाकी आप रिपोर्ट के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इसमें हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में एग्जैक्ट इनरोल है या नहीं है।